हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अचानक से अभी स्टार्ट हो गया है टोक्यो में स्नो, और वो भी स्पेशली मेरे एरिया में। यहाँ पे यूजुअली स्नो नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। और आज सुबह इतनी ठंड लग रही थी, मैं उठा देखा ठंड क्यों लग रही है, बाहर आके देखा तो स्नो हल्का सा चल रहा था। और अभी मैं निकला हूँ मेरे ताइक्वांडो के क्लास के लिए। लेट हो रहा था एक्चुअली, में हो गया एक्चुअली लेट। स्नो के चलते मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। और देख लो अभी स्नो बढ़ चुका है। वाह, लास्ट 1 या 2 वीक पहले टोक्यो में स्नो गिरा था। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा गिरा था एक्चुअली। और उसके बाद में फिर आया नहीं स्नो, और मेरे एरिया में तो गिरा ही नहीं था स्नो। बट आज सडनली सुबह उठ के देखा तो स्नो। और अभी तो वैसे थोड़ा कम ही है, आई थिंक और 1-2 घंटे बाद में इसका इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ने वाला है। आई डोंट नो कि स्नो जैसे होता है ना बाकी प्रीफेक्चर में, जैसे साप्पोरो में बहुत स्नो गिरता है यहाँ पर, तो पूरा लाइक रोड ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे आई डोंट नो उतना स्नो गिरेगा बोल के लोग अपने छाते वाते लेके निकले हैं। मैंने छाता नहीं लाया एक्चुअली। पहुंच गए हम हमारे ताइक्वांडो के क्लास में। आज कोई आया कि नहीं आया शायद अंदर। हाँ, ये हमारा डोजो है, और इसके बगल में ही वो साइड में श्राइन है। यहाँ पे लगा देते हैं हमारी साइकिल। और ये देख लो मेरी हालत क्या हो चुकी है अभी स्नो से। वैसे तो मैं ये हुडी पहन के आया था, बट ये बार बार निकल रहा था, बहुत ठंडे बाहर। पंचा तो हो गया दोस्तों ताइक्वांडो का सेशन खत्म। पूरा 2.5 घंटा बाहर, इतना ठंडी माइनस में, अंदर इतना पसीना आ गया। मेरे ताइक्वांडो के सारे कपड़े गीले हो गए अभी पसीने से लथपथ। अभी स्नो सडनली रुक चुका है, आधे 1 घंटे के लिए वापस पड़ने वाला है। सारे स्नो शायद आपको दिख रहा होगा वीडियो में, झाड़ के ऊपर सारे स्नो अभी है, बट जमीन के ऊपर कुछ नहीं। अभी जो भी स्नो गिरा था वो अभी पूरा पानी हो चुका है। वापस अभी आधे 1 घंटे में आने वाला है स्नो। तब तक हम जल्दी से निकल जाते हैं घर के लिए। सीट भी पूरी गिल्ली हो चुकी है। अभी जापान में ना इलेक्शन चल रहा है। सानाई ताकेउची जो है वो अभी उनका चल रहा है। यहाँ पे इलेक्शन के लिए मेजॉरिटी चाहिए उनको, और भी इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पे वार्ड्स के वगैरह। ये देख लो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए देखो, 1 to 7। तो जो भी वार्ड में खड़े हुए हैं उनके यहाँ पर फोटो लगे हुए हैं। ये सानाई ताकेजी का फोटो है, इनके पार्टी के शायद LDP के मेंबर है। और ये उनके बस झंडे लगे हुए, बस इतना ही यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि जब भी जापान में इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना, बहुत लाइक शांति से इलेक्शन करते हैं। मैंने शायद आपको बहुत बार वीडियो में दिखाया भी है कि एक छोटी सी गाड़ी होती है, उसमें बस वो अनाउंस करते हैं कि हमारी पार्टी है, वोट करो। कल भी मैं जब रनिंग के लिए जा रहा था, तब भी जो सानाई ताकेउची की जो पार्टी थी उनकी गाड़ी जा रही थी, और वो अनाउंस कर रहे थे उनके पार्टी के बारे में। तो क्या करूँ मैं इस मेल बॉक्स का, इसमें भर के रोज खाली करो तो भी इसमें कुछ ना कुछ आ ही जाता है। देखो 2 दिन पहले मैंने खाली किया था, वापस इतने सारे इनवेलॉप एड क्या इसमें आ गए। 1 हफ्ता अगर खाली नहीं करूँ ना इसको मैं तो इसमें जगह भी नहीं रहती रखने के लिए। तो लोग फिर फंसा के इसमें रख जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स कुछ होता है ना, सब जापानीज़ में आते हैं, कुछ भी इंग्लिश में नहीं है। तो कुछ पढ़ने लायक भी नहीं होता है इसमें। सारे न्यूज़पेपर है शायद यहाँ के मेरे वार्ड ऑफिस का। और बाकी तो इन्होंने सब ऐड वैड सब दे के रखे, जो कोई नया रेस्टोरेंट खुला है या फिर कोई नया शॉप खुला है। और हाँ, ये जो वाइट कलर का एनवेलप देख रहे हो ना, ये वाला जो मेरे लैंडलॉर्ड है यहाँ पर, बताता हूँ आपको मैं घर का स्टेटस क्या है। बट एवरी वीक मुझे एनवेलप आता है जिसमें घर के बारे में। तो आज आपको मैं थोड़ा अपडेट दूंगा उसके बारे में। वेदर अच्छा होके रखा है, स्नो रुक चुका है, अभी नहीं आएगा। वैसे वेदर ऐप में तो बता रहा है अभी कि स्नो हल्का सा हो रहा है, बट शायद किसी और एरिया में हो रहा होगा। ड्रिजलिंग हो रहा है हल्का सा, शायद आपको वीडियो में तो दिखेगा नहीं उतना। बट हाँ, अभी और अभी कितना बज रहा है, 2:30-3 बजने को आ रहे हैं। तो 3, 4, 5, ओह पूरा रात तक है। ओह रात में ज़्यादा आएगा, लेट्स सी। अभी देखो पूरा 0, 0, -1, -2 अरे वाह, कल भी बता रहा है स्नो। तो आज और कल दोनों आने वाला है स्नो।
ठंडी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो मैं भी शावर लेने वाला हूँ। तो सोचा कि अभी हम लेते हैं ऑनसेन। तो टब में मैंने पूरा गर्म पानी लगा के रखा है एंड इसमें भी डालेंगे हम ये पाउडर। ये यूजुअली आप जब भी ऑनसेन में जाते हो ना जापान के, तो इस टाइप के ही पाउडर हो गए। वो थोड़े लाइक और एक्सपेंसिव होता है, ये भी थोड़ा महंगा ही है 200 इनका ये एक, ऑलमोस्ट 100 रुपये का, 100 भी नहीं लाइक 150 रुपये का आपको ये एक सैशे मिलेगा। तो जापान में कल्चर है हॉट टब बात का, मैं आपको हर व्लॉग में बताते रहता हूँ जापान में हॉट टब का। लाइक यूजुअली ऑफिस से घर आने के बाद में रात में बैठते हैं वो, मुझे अभी दोपहर में, मैं तो कभी कभी सुबह भी बैठ जाता हूँ जब अभी ठंडी बहुत चल रही है ना, तो जब भी मन किया तब बस गर्म पानी लगा दो और ये एक पैकेट डाल दो इसमें। भाई साहब माइनस टेम्परेचर में बाथ टब में बैठ के गरम पानी में, वो भी 60 कितना 50 डिग्री होगा शायद पानी का टेम्परेचर, बहुत ही बढ़िया फीलिंग आता है। दोस्तों मेरा अभी ज्वाइन होने वाला है सिंगिंग क्लास। तो मैंने आपको बताया तो नहीं था, बट हाँ आज से मेरा सिंगिंग क्लास स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली आज फर्स्ट डेमो क्लास है। मुझे काफ़ी सालों से, मैं जब छोटा था तब से मुझे सिंगिंग सीखना था। सिंगिंग वैसे मैं बीच में कर लेता हूँ, बट मुझे प्रोफेशनल तरीके से सीखना था, बट टाइम मिल नहीं रहा था। बट अभी मैंने सोचा कि 2026 में मुझे क्लास लगाना है और अच्छे तरीके से सिंगिंग सीखना है। तो अभी मेरा डेमो क्लास स्टार्ट होने वाला है। टीचर इंडिया के ही है, तो लेट्स सी आज का डेमो क्लास कैसा होता है। बट उससे पहले अपनी फाउंडेशन सेट करने के लिए वो क्या-क्या टेक्निकल एक्सरसाइजेस करते हैं। तो हो गया दोस्तों सिंगिंग का क्लास खत्म। एक्चुअली डेमो क्लास था तो आधे घंटे का क्लास हुआ। तो उन्होंने बस वही हमारा सिंगिंग सुना, मेरा सिंगिंग कैसा है, मैं कैसे गाता हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उनका क्लास का स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे होने वाला है उसके बारे में बात हुई। तो मुझे ठीक लगे, उनको पता चल गया कि मेरा गले में क्या कमी है, क्या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे संडे, वैसे भी सैटरडे को मेरा ताइक्वांडो होता है, शाम को कुछ होता नहीं, और संडे को भी मैं यूजुअली फ्री ही होता हूँ, जिम जाता हूँ बस। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन, वीक में 2 दिन आई विल डू सिंगिंग क्लासेस। तो लगा लेता हूँ मैं सर के पास में। बाय द वे जब मैं ताइक्वांडो क्लास में था, आज में 2:30 बजे खत्म होता है हमारा, और आधे घंटा सब ऐसे ही रुकते हैं, बातें करते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो मैं 3 बजे तक हमेशा रुकता हूँ, बट आज मैं 2:30 को जैसे ही सेशन खत्म हुआ मैं निकल रहा था। सर मुझे बोलते आज क्या है, आज तो बहुत जल्दी जा रहा है तू। तो मैंने उनको बोला कि मेरा सिंगिंग का आज क्लास है। भाई तू क्या क्या करता है, तू जिम जाता है, व्लॉगिंग करता है, ताइक्वांडो करता है, ट्रैवलिंग करता है, ऑफिस का काम करता है, इतना टाइम मिलता कहाँ से है और इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है करने के लिए। तो मैं भी थोड़ा हंस दिया और उनको बोला कि हाँ मुझे काफ़ी एक्चुअली बचपन से सीखने का था सिंगिंग का वगैरह, और अभी सोच रहा हूँ मैं करने के लिए। तो वही अभी लेट्स डू इट। आई थॉट कि स्नो भी गिरेगा बट रुक चुका है, बट ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है बाहर अभी। एनीवे अभी आपको थोड़ा घर का अपडेट देता हूँ मैं, क्या सीन है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे बीच में कि भैया घर का अपडेट बताओ क्या सीन है। देखो लास्ट टाइम जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ कि ये घर मेरा ऑक्शन पे चल रहा था। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था जिसका ये घर है, उसने पता नहीं क्या हुआ बट शायद मॉर्टगेज लिया होगा, लोन शोन कुछ लिया होगा ये घर के ऊपर, और वो चुका नहीं पाया होगा, तो ये घर सीज हो गया था। लास्ट टाइम मेरे घर पे कुछ लोग भी आए थे, स्टाफ आए थे, उन्होंने पूरा घर का चेकिंग इन द सेंस लाइक पूरा चेक किया कि कितना बड़ा घर है, क्या क्या है, फोटोज वगैरह। 4 लोग आए थे, फोटो वगैरह निकाले, उन्होंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया था घर में। तो वो टाइम पे तो आई वाज लाइक क्या हो क्या रहा है वैसे, बट उन्होंने पहले नोटिस दे के रखा था मुझे कि मैं घर पे रहूँ वो टाइम पे, और वो आने वाले हैं, और अगर वो टाइम पे मैं नहीं रहूँगा तो वो लॉक तोड़ेंगे और लॉक तोड़ के अंदर आएंगे। तो उस टाइम पे अच्छी बात थी कि मैं घर पर ही था, उन्होंने पूरा वो चेक वगैरह किया एंड उन्होंने मुझे बाद में बताया कि ये घर अभी ऑक्शन पे जाने वाला है और मुझे कभी भी घर छोड़ना पड़ सकता है विद इन 6 मंथ्स। तो जब भी ये घर ऑक्शन पे बिक गया तो वो घर का लैंडलॉर्ड जो नया रहेगा, वो अगर चाहता है कि मैं यहाँ रहूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने वही सोचा कि यार वैसे भी ऑक्शन पे जा रहा है तो इसको खरीद लेते हैं इस घर को। फिर मुझे थोड़ा पता चला इस घर के बारे में कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, 1986 की बिल्डिंग है। तो अर्थक्वेक का जो एक होता है ना कि कंस्ट्रक्शन नए बिल्डिंग जब बनते हैं तो अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, तो ये उसके पुराने है, तो इसमें इतना कुछ एडवांस कुछ टेक्नोलॉजी है नहीं। अगर अर्थक्वेक आया तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती है, तो इसकी कोई गारंटी है नहीं, वो एक चीज़। और दूसरी बात और भी इसमें काफ़ी खामियां थी, मेन यानी इंटरनेट। इसके अंदर जो फाइबर केबल लगे हुए ना वो बहुत स्लो है, बहुत इंटरनेट इतना स्लो है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, दिन में 10 बार मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, स्पीड इतनी स्लो है क्या बताऊँ। मैं जापान में रह रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गाँव खेड़े में रह रहा हूँ, इतना स्लो इंटरनेट चलता है यहाँ पे। और जो जिसका इंटरनेट है मैंने उनको बोला भी कि मुझे टॉप स्पीड का लगा दो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जितना भी मैक्सिमम चार्जेस होगा। वो बोलते हम लगा देंगे, बट यहाँ पे वो केबल ही नहीं है एडवांस वाले, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते।
तो वो एक मेन रीज़न था। और एक दो रीज़न ऐसे है जिससे मुझे पता चला कि ये घर नहीं लेते, क्योंकि ये घर का रेट बहुत सस्ता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सस्ता घर है ये। लाइक मैं अभी भी ले सकता हूँ इसको, बट मैं फिर सोचा कि यार सस्ता है बट लाइक ड्रॉबैक्स भी काफ़ी कुछ है इसके अंदर, तो लेके कोई मतलब नहीं है। तो मैं सोचा कि नहीं, अभी थोड़ा इसको होने देते ऑप्शन पे, जो भी लेगा। और अगर उसने बोला कि भाई रहो तो ठीक है, क्योंकि वैसे भी 1 साल मुझे अभी होने वाला है मार्च में। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जापान के घर में, तो 1 साल तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये साल के एंड में मैं फिर से नया घर में देखेंगे घर ढूंढना। अगर लैंडलॉर्ड ने बोला रहो देन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि घर तो अच्छा है, काफ़ी बड़ा है और एरिया वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं शायद यहाँ पे और भी रह सकता हूँ। तो जो मेरा प्लान था यहाँ पे ये घर खरीदने का तो वो मैंने अभी डिच कर दिया है। और मुझे काफ़ी लोग पूछते भी कि घर ले लो, तो देखो अभी कोई ऐसी नीड है नहीं मुझे। एक होता है ना कि अगर ज़रूरत है तो घर लो, क्या ही मतलब है घर लेके भी क्या ही करना है, क्योंकि यहाँ पे घर अगर लेना है तो बहुत सारे टैक्सेस होते हैं उसके अलग अलग। क्योंकि देखो अभी जो मैं घर का रेंट पे कर रहा हूँ, मैं EMI में दे के ले सकता हूँ घर, कोई इशू नहीं है। बट मुझे ऐसे कोई नीड नहीं है अभी कि लेना ही है घर एंड ऑल एवरीथिंग। मुझे अलग अलग एरिया एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। एक बार घर ले लिया ना, मैं एक ही जगह पे रहूँगा, फिर मैं कहीं दूसरा एरिया एक्सप्लोर नहीं कर सकता। मैं पिछले 10 साल से अलग अलग 2 से 3 साल में मैं घर चेंज कर रहा हूँ। तो मैं पहले इताबाशी में था, फिर मैं गया योकोहामा में, फिर नाकानो में, अभी अलग एरिया में आया हूँ। तो आगे भी मैं शायद मैं भी हो सकता है मैं किसी रूरल एरिया में चले जाऊँ कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। तो वही चीज़ है। ये घर का तो अपडेट अभी मैंने बता दिया कि मैं इसको ले नहीं रहा हूँ। बट दिक्कत ये हो रही है ना कि जो लैंडलॉर्ड है उसके नाम पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं मुझे एवरी डे, पूरा लाइक मेरा वो मेल बॉक्स भर रहा है रोज, मुझे रोज निकाल के देखना पड़ा है। और मैं उसको पोस्ट भी कर रहा हूँ। उसने मुझे बोल के रखा था जब मैं घर लिया था कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे मुझे मेरे एड्रेस से पोस्ट कर देना। तो स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत पोस्ट किया, उसके बाद में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है तो मैं कर भी नहीं रहा, बहुत सारे तो ऐसे पड़े हुए हैं। तो लेट्स सी, अगर ये घर किसी ने खरीद लिया और मुझे जाने के लिए बताया तो मैं आपको अपडेट दूंगा, और अगर रहने को बोला तो हम इसी घर में कंटिन्यू करेंगे। आप ही गाड़ियाँ देख रहे हो रोड पे लगी हुई है, स्कूटर, ये है न्यूज़पेपर डालने वाले। तो अभी यूजुअली होता है ना कि सुबह न्यूज़पेपर जाते हैं 5 बजे, तो अभी तो ऑलमोस्ट 1 बज रहे, 1:30 बजने आ गया अभी। तो न्यूज़पेपर जाने वाले सबके यहाँ पे कोई गाड़ी के ऊपर इस तरीके से सामने न्यूज़पेपर रख के ये स्कूटर पे जापानीज़ न्यूज़पेपर देने जाते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर का ऑफिस है और ये अंदर सब न्यूज़पेपर वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, असेंबल हो रहा है। और ये देखो गाड़ियाँ न्यूज़पेपर की सारी सारे के सारे निकलेंगे अभी सबको पेपर वगैरह देने के लिए। तो अभी मुझे याद आ गया इंडिया का। इंडिया में यूजुअली मैं छोटा था तब वो साइकिल पे न्यूज़पेपर वाले आते थे, सामने से साइकिल पे वो न्यूज़पेपर रखते थे और घर में जाके फेंकते थे। अभी तो आई डोंट नो कैसे वहाँ पे सिस्टम होता है, बट पहले ऐसे ही जाके घर में फेंकते थे। बट यहाँ पर वही ऐसे ही होता है कि सबके घर में जाके ऑफिस में जाके न्यूज़पेपर डालते हैं। बट यहाँ की इनकी गाड़ियाँ बहुत ही यूनिक सी है, स्कूटर टाइप। देख रहे हो अभी रात के 1:30 बज रहे, रेड सिग्नल लगा हुआ है। निकल सकता था मैं, वैसे यहाँ पे कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, सामने भी कोई नहीं है, निकल सकता था मैं। बट वो ये कि आप जापान में हो तो आपको इस टाइप के कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। भले दिन के 1 बजे रहो या रात के 1 बजे रहो, जब सिग्नल छूटेगा तभी आपको निकलना है। निकलते हैं अभी यहाँ से। कोई लोग वो कोई नहीं दिख रहे यहाँ पे, मैं अकेला ही जा रहा हूँ साइकिल पे। बट ठंड बहुत ज़्यादा है अभी, आई थिंक -2 या 3 अभी टेम्परेचर होगा। और उस साइकिल से मैं जा रहा हूँ ना, तो और ठंडी हवा लग रही है चेहरे के ऊपर, बट मज़ा आ रहा है। कभी कभी आप भी रात में थोड़ा वर्कआउट वगैरह करके देखो, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये इधर है फैमिली मार्ट। जापान में आपको जगह जगह पे लाइक 200 मीटर पे फैमिली मार्ट दिख जाएगी। बाय द वे यहाँ पे एक नया सिस्टम चालू हुआ है, फैमिली मार्ट में ही आप आपकी जो कार है यहाँ पे लगा सकते हो रात में। पहले वैसे अलाउ नहीं था, बट अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है, थोड़ा रेस्ट वगैरह करना है, तो आप यहाँ पे गाड़ी वगैरह इस साइड में लगा सकते हो। बट उसका पार्किंग का आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। यूजुअली यहाँ पे जापान में पार्किंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो अगर आप कहीं पे भी रोड पे पार्किंग लगा नहीं सकते, जहाँ पे अलाउ है वहीं पे लगाना पड़ेगा। आप जैसे ये रोड देख लो, यहाँ पर आप देख रहे हो कहीं पे भी ऐसे कुछ गाड़ी वाड़ी लगी हुई है किसी की, या बाहर ये साइड में लगी हुई है, नहीं, कोई अपनी साइकिल तक ऐसे रोड पे नहीं लगाएगा। ये देखो ये पार्किंग है, यहाँ पे अंदर गाड़ियाँ लगी हुई है। यहाँ पर भी पूरा लाइक ये जो रोड है वो लोगों को चलने के लिए या गाड़ी जाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए है। तो आप पब्लिक रोड को आपका प्राइवेट समझ के वहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते। आप यहाँ पर झाड़ भी नहीं लगा सकते। आपकी जो कुंडी वगैरह होती है ना, आप सोचते हो कि चलो भाई सामने पेड़ पौधे लगा देते घर के बाहर होता है वैसे इंडिया में भी हम लगा देते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं कर सकते आप। बहुत गंदी वाली जोरों से भूख लगी है, लाइट लगा लेते हैं। अभी बनाते हैं हम खाना। खाने में तो मैं यूजुअली अभी सैलड वगैरह ही खा रहा हूँ, थोड़ा डाइट वगैरह भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है मेरा। तो चलिए अभी खाना वाना खाता हूँ, खा के फिर सोना है। कल सुबह वापस हमारा ऑफिस है, डेली रूटीन। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।